नमस्कार दोस्तों। कुरनी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी की हार ने महागठबंधन के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। इस महागठबंधन सरकार के बनने के बाद से अब तक 3 उपचुनाव हो चुके हैं। कुटनी विधानसभा, गोपालगंज और मोकामा। इन तीनों में मोकामा में महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई। बाकी गोपालगंज और कुटनी में महागठबंधन के प्रत्याशी की हार हो गई। कुटनी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू के मनोज कुशवाहा को 3,649 वोटों से पराजित किया। केदार गुप्ता को 76,722 वोट मिले, जबकि जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 73,072 वोट मिले। तीसरे स्थान पर वीआईपी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार रहे, जिन्हें 9,988 वोट प्राप्त हुए। इस उपचुनाव ने महागठबंधन को झकझोर कर रख दिया है। महागठबंधन बना करके इनके नेताओं ने सोचा था कि जातीय हिसाब से सबसे बड़ा वोट बैंक हमारे पास है, लेकिन इन 3 उपचुनावों ने इनको चिंता में डाल दिया है। ये जो सोच रहे थे कि इनके पास जातीय हिसाब से सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो असफल रहा है और भाजपा अकेले इन 3 में से 2 उपचुनाव जीतने में सफल रही है। अब लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव के लिए इनको अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इन उपचुनाव में जो एक परिणाम आए हैं, इनको देखते हुए राजद के कुछ नेताओं की तरफ से अंदर ही अंदर नेतृत्व परिवर्तन, अर्थात नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है, क्योंकि अब नीतीश के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। उनके नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाले, ऐसा महागठबंधन के नेताओं को लगने लगा है। जदयू पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता वे भी इस महागठबंधन के बनने से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनमें अब पहले वाला उत्साह नहीं है। वो इन उपचुनावों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। कुर्नी विधानसभा में जदयू ने अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन उनके प्रत्याशी का जो हाल हुआ है, कुर्नी विधानसभा तो पहले से राजद के पास था। यहाँ से अनिल साहनी यहाँ के विधायक थे और उनके इस्तीफा के बाद यह पद खाली हुआ है। और यहाँ जो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में यह सीट जदयू को मिला था, लेकिन जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा का जो हाल हुआ है, इससे स्पष्ट हो गया है कि वहां पर जातीय समीकरण के वोट उन्हें प्राप्त नहीं हुए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के नेता चिंता में पड़ गए हैं। यही हाल रहा तो उस चुनाव में भाजपा नेता बाजी मार ले जाएंगे।
इसके पीछे कारण यह रहा है, नीतीश कुमार इधर बार बार जो दल बदलते रहे, धीरे धीरे उनका जनता में विश्वास घटने लगा है। जनता पहले की तरह उनको सुशासन बाबू के रूप में अब नहीं देखती है। कुर्नी विधानसभा में हुए उपचुनाव और वहां के रिजल्ट पर कमेंट करते हुए सुशील मोदी भाजपा के नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को हाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 2 में हार मिली है। मोकामा में तो अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को शायद इस बात का आभास हो गया है कि लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाने से उनके फैसले से न तो उनकी पार्टी जेडीयू खुश है, न उनके कार्यकर्ता खुश हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रत्यक्ष रूप से सामना करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने बीजेपी को बार बार धोखा दिया है। फिजिकल मीटिंग में हम फेस टू फेस मिलते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। ये कमेंट उनका अभी हाल में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के बारे में था। तो इस तरह से कई नेता टिप्पणी कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही हैं। इन उपचुनावों में एक बात देखने को मिली है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, उन्होंने कुर्नी विधानसभा में जोर शोर से भाग लिया और इस उपचुनाव में उनका प्रभाव तो रहा है और कुछ वोट उनके कारण भी भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। तो ये सोचकर जो चल रहे थे लोग कि लोक जनशक्ति पार्टी का अब अस्तित्व नहीं है, वो भी सोच गलत साबित हुआ है। भाजपा इन छोटे छोटे दलों को साथ लेकर के और महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है और अगले चुनाव में यह बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए महागठबंधन के नेता जो करने हो गए हैं और अब ये रणनीति बदलने पर विचार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।